आइन तो फांसी लगाने के 40 साल बाद कहता है ये अदालती कत्ल है, भुट्टो को कहा ना, तो आइन तो उसी दिन दबड़दूस हो गया जब उसने एक बंदे को फांसी लगाई, मुल्क के वजीर आजम को। 40 साल बाद कहा ये फांसी गलत थी, अदालती कत्ल था। तो मकतूल के वर्सा को दियत बनती है अब, और दियत भी मकतूल की मशीयत के मुताबिक। मकतूल कहे पाकिस्तान हमारे हवाले करो, तो ये हक बनता है कि पाकिस्तान उसको ख़त्म करो और उनके हवाले कर दो। इतना बड़ा जुर्म तुमने किया, नहीं समझे? दियत है ना, और दियत है शरीयत में। और दियत ये नहीं है कि जो कातिल कहे वो देनी है, जो मकतूल कहे वो देनी है। मकतूल को राज़ी करना दियत इसी का नाम है, ऐसे ही है शरीयत में। या कातिल कहे मैंने 10,000 देने कत्ल करने के बाद वो मान जाएंगे? कभी यार ये सोचो तो सही नदीम भाई, ये मुल्क कैसे चला रहे हैं? यानी ऐसे कोई चरागाह में जानवर भी नहीं चराता जैसे पाकिस्तानियों को चराया जा रहा है। दियत हमेशा मकतूल की मशीयत पर होगी। मकतूल कहे कि मुझे रियासत हवाले कर दो, तुम्हें देनी पड़ेगी, क्योंकि तुमने नाजायज़ कत्ल तस्लीम किया है। भुट्टो की फांसी के बाद अभी लोग कहेंगे यार ये तो कभी पीटीआई में होता है, कभी पीपल्स पार्टी में। भाई पीपल्स पार्टी केस नहीं है, दीन की समझ बात है, सब दीनदारी समझ है। भुट्टो को फांसी नाजायज़ दी है, ये मान गए। जब मान गए तो तुम कातिल हो, जब तुम कातिल हो तो उसकी दियत दो। तो दियत जो मकतूल मांगेगा वो देनी पड़ेगी। और मकतूल कहता है कि इस्लामाबाद की मलकियत मेरे हवाले करो, करनी पड़ेगी, वरना तुम सारे पकड़े जाओगे। ये मुजरम है पाकिस्तान के हुक्मरान, दर नस्ल मुजरम है। जो भी हुक्मरानी पे आएगा, जब तक भुट्टो के वर्सा को दियत नहीं देगा, ये मुजरम है, खुदा के यहाँ पकड़े जाएंगे।